I'm audible to you and we acknowledge in chat box so that we can move on further. Thank you guys. Thank you. Nice of you. Ji Bismillah Rahman Rahim. So we start class formally now. So today we will discuss about essay writing especially. ठीक है. तो आज का हमारा ये फर्स्ट क्लास है. यू कैन से डेमोन्स्ट्रेशन क्लास 2. ठीक. तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं अपने बारे में कि वेयर यू कैन रीच मी. तो सबसे पहले यू कैन रीच मी एट ईमेल. ठीक है. और ये हमारा यूट्यूब का चैनल भी है. आजकल हमने इसका नाम चेंज करके इस तक विजन एकेडमी कर दिया है. तो वहाँ पे भी आप जो है वीडियोस वगैरह आईआर के, बेसिक ग्रामर के, ठीक है, और जो सीएसएस से रिलेटेड बाकी भी चीज़ें हैं वो आप वहाँ से हासिल कर सकते हो. ठीक है. और ये वेबसाइट है जो आजकल थोड़ी फंक्शनल नहीं है, बट इंशाल्लाह इट विल बी सून फंक्शनल. बाकी वहाँ पे नोट्स पड़े होते थे वेबसाइट पे, बट ये है कि आई विल शेयर विथ यू द नोट्स ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स, कंपलसरी सब्जेक्ट्स हो या फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हो, आपके साथ यहाँ पे मैं शेयर कर दूंगा. ठीक है. तो उसके लिए भी आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना. तो अब ये तस्वीर जो आपके सामने नजर आ रही है, ये हकीकत में ये सिविल सर्विस एकेडमी की तस्वीर है. ठीक है. अगर आप में से कोई गया हो तो आपने ये जरूर देखी होगी. तो हर एस्पायरेंट का ये ड्रीम होता है, ये ड्रीम प्लेस है कि वो यहाँ पे जाए और वहाँ पे ट्रेनिंग करे. ठीक है. और वहाँ की सोसाइटी का जो है पार्ट एंड पार्सल बने. ठीक है. तो ये एक जो ड्रीम है, अब उस ड्रीम को हम किस तरीके से मटेरियलाइज कर सकते हैं, उसको किस तरीके से हम प्रैक्टिस में ला सकते हैं, किस तरीके से हम उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं उस ड्रीम को इनटू रियलिटी, ये एक बड़ी बात है. ठीक है. तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है और एक डायरेक्शन आपने सेट करना पड़ता है. और उस डायरेक्शन को आपने पास करते कर फॉलो करते करते आपने इस डेस्टिनेशन तक पहुंचना होता है. ठीक है. तो आज हम इंटायर लेक्चर में इस डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे. मैं आपको ये बात बताऊं कि इस डायरेक्शन का आपके इकोनॉमिक मीन्स से एज सच कोई डायरेक्टली लिंक नहीं. ठीक है. बट आपकी मेहनत के साथ इसका डायरेक्ट लिंक है. ठीक है. ये आप सीएसएस की पढ़ाई घर बैठ के भी कर सकते हो. सबसे पहले आपने क्या करना है और किस तरीके से आपने आगे बढ़ना है. सबसे पहला काम जो है आपने करना है कि वो अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दें. ठीक है. जो आप कल करना चाहते हैं वो आज करें, जो आज करना चाहते हैं वो अभी करें. और पहली बार आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा कि मैं किस तरीके से इस चीज को लेके जाऊं. आप अपनी जो भी गलतियां करेंगे, आप अपनी गलतियों से ही सीखेंगे. ठीक है. ये एक मिथ है कि मैं दूसरे बंदे की गलतियों से जो है सीख के आगे बढ़ूंगा. ठीक है, वो होता है इस तरीके से, बट टू सम एक्सटेंट. सबसे ज्यादा इंसान क्या करता है, अपने लिए डायरेक्शन बनाता है, अपने लिए रास्ता बनाता है, छोटी मोटी गलतियां करता है और आगे बढ़ता जाता है. ठीक है. तो आपने सबसे पहले मैं आपको ये बात बताऊं कि पढ़ाई का कोई नेमुल बदल नहीं. पॉइंट ये है कि मैं किस तरीके से पढ़ाई स्टार्ट करूं. अक्सर लोग पूरा पूरा दिन इस पे लगा देते हैं. आप उस पे बिल्कुल नहीं स्पेंड करें टाइम. आप पढ़ाई स्टार्ट करें, किसी भी बुक से स्टार्ट करें. एक दिन आप देंगे, आपके अंदर स्टेमिना डेवलप होगी, आपके अंदर एक कंसिस्टेंसी आएगी. फिर आपको रियलाइज होगा कि मैं और कोई डायरेक्शन पकड़ूं, इस बुक को पूरा तो नहीं करूंगा. ठीक. तो एक आप बुक पकड़ तो लें, बैठ तो जाएं, 6 घंटे लगा तो लें. ठीक है. और कंसिस्टेंसी के साथ फिर आपको खुद ब खुद डायरेक्शन मिलता जाएगा. आपको वो लोग भी डायरेक्शन देंगे जब आप लाइब्रेरी में इस तरीके से पढ़ रहे होगे. आप पहले दिन आओगे, एक बंदा देखेगा, सीनियर होगा, आपसे बात नहीं करेगा, वो देखेगा ये पूरा जो है ना पहले दिन से बैठ के रेनिल मार्टिन पढ़ रहा है और ये हर एक्सरसाइज सॉल्व कर, आपसे बात भी नहीं करेगा. दूसरे दिन, तीसरे दिन आपकी थोड़ी हेलो आए होगी. ठीक है. फिर वो आपकी तबीयत से वाकिफ होगा. तो इस तरीके से आपको अपने दोस्तों में से मेंटोर मिल जाते हैं. फिर आपको बताया गया यार इस बुक को बंद करो, इस बुक को पकड़ो. अब आप ये लाइब्रेरी तक पहुंचे, आपने एक बुक को पकड़ा, सही या गलत पढ़ने लग गए, तो आपको रास्ते में कोई ना कोई आपको साथी मिल गया जिसने कहा ये बुक रखो, अब ये पकड़ो, यहां से पढ़ो.
और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जो आपको गाइड करता है 90% चांसेस यही होता है कि वो बेचारा खुद सक्सीड ही नहीं हुआ होता। वो आपके लिए रास्ता बनाने के लिए आया हुआ होता है। अल्लाह ताला ने आपको आपके रास्ते के लिए उसको चुना होता है। ठीक है। हमें भी वो बहुत सारे दोस्त मिले जिन्होंने हमारा बहुत सारा टाइम जो है बचाया, सेव किया। I give you a chance, dear, at the end of the session to open the mic, or otherwise, if you have any question that is inevitable to ask now, you can put that question in chat box. I will answer accordingly. ठीक है। तो अब यह है कि आपने क्या करना है, हिम्मत करनी है। आपने भी उन 200 प्लस 220 230 250 के लगभग जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आपने उसमें फाल करना है। ठीक है। और उसमें भी सिर्फ नहीं है, सबका ड्रीम होता है, कोई ना कोई पसंदीदा ग्रुप होता है। किसी का पैस होता है, किसी का पीएसपी होता है, किसी का फॉरेन सर्विस होता है, किसी का कस्टम्स होता है। जो भी आपका फेवरेट ग्रुप हो, तो उसकी लिमिटेड सीट्स होती हैं, उसमें और ज्यादा मुकाबला होता है। और उस ग्रुप में लैंड करना सबसे ज्यादा ये एक डिमांडिंग टास्क होती है। सिर्फ रिटन पास नहीं करना, रिटन के बाद इंटरव्यू में भी एक क्रेडिबल मार्क्स लेके आनी है, और उन मार्क्स में भी अच्छी लेके आनी है जो एवरेज स्टूडेंट्स है उनसे ज्यादा, ताकि आप एक डिजायर ग्रुप में चले जाएं। ठीक है। अगर आप डिजायर ग्रुप में नहीं जाएंगे तो आपको पूरा इंटायर सर्विस जितनी भी, आप मिनिमम तो 30 साल होगी होगी ना, अगर आप 30 साल में बैठे पास करते हैं, तो फिर आपको ये होगा, दूसरे को देखेंगे जो आपके पसंदीदा ग्रुप में, कि यार क्या करें। ठीक है। काश में इसमें होता, काश में इसमें होता। तो वो एक आपके अंदर वो जो है, फिर क्यूरियोसिटी पूरा अरसा चलता है। ठीक है। जी डियर अब्दुल सत्तार, ये हम मुख्तलिफ ग्रुप्स के बारे में इंशाल्लाह आज बात भी करेंगे, बिल्कुल परेशान ना। ठीक है। ये आपने अच्छी बात जो है पूछी है। आगे चलें। अब ये आपको जो मैं आपके सामने रखे हुए, ये कोर्स आउटलाइन है। ये बेसिक कोर्स आउटलाइन है। ठीक है। दैट इज नॉट गिवन बाय द एफपीएससी डायरेक्टली इन दिस फॉर्मेट। ठीक है, बट इनडायरेक्टली उसकी है। अब सबसे पहले हमें मुश्किल जो सब्जेक्ट फील होता है वो है इंग्लिश ऐसे। अब इंग्लिश ऐसे को हमने किस तरीके से लेके चलना है। ठीक है। पूरा ऐसे एकदम तो लिखना स्टार्ट नहीं करेंगे, उसके लिए हमने पहले पैराग्राफिंग पे फोकस करना है। पैराग्राफिंग से पहले सबसे हमें सेंटेंस राइटिंग पे आना है। उससे भी पहले हमने क्या करना है, वर्ड जो है यूसेज ऑफ वर्ड पे फोकस करना है। और वर्ड प्रिपेयर करने के लिए हमने वोकेबलरी हो, वो वहां से वर्बल एडवांटेज से प्रिपेयर करें, या फिर ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी से भी देखें, नॉन न्यूज़पेपर से भी देखें, मुख्तलिफ सोर्सेज से हम क्या करते हैं, लेके चलते हैं। तो इस सेशन में हम मुख्तलिफ कंपोनेंट्स जो हमें एक फुल फ्लेज ऐसे की तरफ, जो एक सीढ़ी है, एक जो उस तक पहुंचने का हमारा ख्वाब है, सही तरीके से लिखने का हमारा जो ड्रीम है, तो उस तक पहुंचने के लिए पूरा कोर्स आउटलाइन आपको नजर आ रहा है। हम उसमें इन तमाम एलिमेंट्स के बारे में जिक्र करते हैं कि इस सेंटेंस राइटिंग, तो इफेक्टिव सेंटेंस राइटिंग किस तरीके से होगा, उसमें यूनिटी कैसे मेंटेन होगा, कोहेरेंस कैसे मेंटेन होगा, और एलिमेंट्स जो हैं पैराग्राफ राइटिंग के, डिफरेंट डिस्कोर्सेस ऑफ पैराग्राफ राइटिंग कौन से हैं, उन पे हमने फोकस करना है। और थीसिस स्टेटमेंट ये कौन सी बला है, हर बंदा उसके बारे में बात करता है, नया एस्पायरेंट आता है, वो सुन सुन के जो है उसके दिमाग जो है उसका चकरा रहा होता है कि यार थीसिस स्टेटमेंट क्या है, किस तरीके से लिखेंगे, और जो टॉपिक्स हैं और वो कौन से आएंगे, कौन से थीम्स हमने प्रिपेयर करनी है। ऑल दीज थीम्स आर मेंशन हियर एंड वी विल इंशाल्लाह कवर इन आवर सेशन 2। ठीक है। तो और भी यहाँ पे आपको ये पास्ट पेपर से किस तरीके से हमने लेके चलना है, पास्ट पेपर्स हमें किस लेवल तक हमें हेल्प करेंगे, वी विल डिस्कस इंशाल्लाह। ठीक है। जी फराज, डोंट वरी, आई विल शेयर विथ यू, थोड़ा मैं इसको आगे बढ़ा। ठीक है। अभी यहाँ पे देखें आप, तो उसके अलावा प्रेस राइटिंग, अभी हमने कल सेशन प्रेस राइटिंग का पूरा किया है। ठीक है। थोड़ा ये मुश्किल होता है उसमें प्रेस से लिखना, उस पर प्रैक्टिस करना। ठीक है। कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जी जी डियर, तो उनकी प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है। उसी तरीके से कॉम्प्रिहेंशन, ये तमाम कंपोनेंट्स, इडियम्स किस तरीके से प्रिपेयर होंगे, करेक्शन को किस तरीके से लेके जाएंगे, पेयर ऑफ वर्ड्स को, पंक्चुएशन को, ये तमाम एलिमेंट्स को किस तरीके से लेके जाएंगे, ये एक हमारे लिए ये सेशन आपको जो है इसमें
बड़ी हेल्प करेगा। ठीक है, तो अभी आते हैं, हम आगे मूव होते हैं। अगर कोई बंदा सही तरीके से बिल्कुल बेसिक पे, और वो कहता है मैं घर पे बैठ के तैयारी करूं, तो मैं उसको, और यहाँ जो हमारे साथ में जिस इस सफर में चलना था, तो उन दोनों के लिए ये चीज है। ठीक है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, जिस तरीके से बुक्स आएंगे इस सेशन में, आपने उस टाइप के बुक्स को इस तरीके से ही लेके चलना है। इंग्लिश 101 वर्चुअल यूनिवर्सिटी बाय सुरैया शफीमी। अब इसके यूट्यूब पे आपको लेक्चर्स भी मिलेंगे, बट आई डू नॉट रिकमेंड टू द सीनियर एस्पायरेंट्स टू वॉच दीज वीडियोस। वो टाइम कंज्यूमिंग है, इफेक्टिव है बट टाइम कंज्यूमिंग है, आहिस्ता आहिस्ता है। इट्स बेटर कि आप उसके जो पीडीएफ के नोट्स हैं वो आप जरूर रीड करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और लेक्चर नंबर 22 से लेके आप क्या करेंगे, इसके 35 तक आपने ये क्या करनी है। लेक्चर नंबर 22 से लेके 35 तक आप अगर डेली 2 लेसन भी उसके करते हैं, तो फिर भी आपको नुकसान नहीं होगा, आपको बेनिफिट होगा। तो आपने क्या करना है, इस बुक से लेक्चर नंबर 22 से सेंटेंस राइटिंग से लेके इफेक्टिव सेंटेंस राइटिंग किस तरीके से होगी, ठीक है, और आपने वर्ड चॉइस, पंक्चुएशन, पैराग्राफ राइटिंग, एसे राइटिंग वगैरह, आउटलाइन वगैरह, ये ईच एंड एवरी कंपोनेंट यहाँ से आप सिर्फ कवर करें। आप ये नहीं समझें कि आप इसके बाद पूरा ऐसे जो है लिखना जो है सीख जाएंगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, पूरा ऐसे तो आप लिखना नहीं स्टार्ट कर देंगे, बट अगर आप में 5% या 4% भी अगर आप में इम्प्रूवमेंट आ जाए, तो ये कम तो नहीं है, ये अच्छी इम्प्रूवमेंट है। ठीक है, तो आपने इसको लेके चलना है। ठीक, ये बुक आपके साथ ग्रुप में शेयर हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो। और मैं आपके साथ जो है अपने लेक्चर्स वगैरह बाकी चीज़ें भी यहाँ पे शेयर करता हूँ। ठीक है, बाकी नोट्स भी आपके साथ एट द एंड ऑफ द सेशन, हर चीज़ एवरीथिंग आपके साथ यहाँ पे भी तकरीबन 90% मटेरियल शेयर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये जो फेवरेट बुक है, ऐसे समझें ये मेरा सबसे फेवरेट बुक है जो आज मैं रिकमेंड करूंगा। उसमें ये जो एलिमेंट्स ऑफ स्टाइल है ये बुक, ठीक है, ये वर्ल्ड वाइड बेस्ट सेलर बुक है। ये आपको हेल्प करता है किस तरीके से आप एक इफेक्टिव सेंटेंस राइटिंग लिखेंगे। ये याद रखें कि एक आप जब इफेक्टिव सेंटेंस लिखते हैं, दैट लीड्स टू द इफेक्टिव पैराग्राफ राइटिंग। अल्टीमेटली इफेक्टिव पैराग्राफ्स लीड्स टू द इफेक्टिव सेंटेंस राइटिंग। वो आपको ऐसे क्या करता है, आपका पास हो जाता है। अब ये बुक बिल्कुल ही, अगर आप देखें इसकी बिल्कुल स्ट्रेंथ या कम शीट सेंस में, आप एक सिटिंग में या मैक्सिमम 2 सिटिंग में बैठ के इस बुक को प्रिपेयर कर सकते हैं। आप इस बुक को सही तरीके से अगर इंटेलेक्चुअली डाइजेस्ट करेंगे, आई अश्योर यू कि आपके लिए फिर कोई परेशानी नहीं होगी। ये बुक तमाम इजी बुक है, आप इसको जरूर प्रिपेयर करें। द एलिमेंट ऑफ स्टाइल, ठीक है, आपके यहाँ से इफेक्टिव सेंटेंस राइटिंग पे आपका फोकस हो जाएगा। तो इस बुक को अगर देखें तो ये वर्ल्ड वाइड बेस्ट सेलर बुक है। ये कोई जनरल बुक नहीं है कि बेस्ट सेलर बन गया, मिलियंस में कॉपी सेल हो गई, बट ये एकेडमिक बुक होते हुए अगर बेस्ट सेलर बनाए, तो यू कैन इमेजिन द कंटेंट क्वालिटी ऑफ दिस बुक। ठीक है, तो आपने इस बुक को लेके चलना है। उसके बाद अगर आप समझते हैं कि और आपकी जो है, जिस स्टेप बाय स्टेप में आपको बुक्स लेके जा रहा हूं, आपने इसी तरीके से ले चलना है। ये 4 5 6 महीने की आपकी ड्रिल है ऑन राइटिंग बुक। ठीक है, तो ये बुक बेहतरीन है। इसमें आपको ये बताएगा कि ऐसे राइटिंग की डिजीजेस कौन सी हैं, किस तरीके से आप क्लटर की डिजीज को अवॉइड करेंगे, किस तरीके से आपने रिडंडेंसी को अवॉइड करेंगे। ठीक है, ये पूरा बुक आपको बताएगा। इस बुक को पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो चीज आपके लिए काम की है आप सिर्फ वो ही पढ़ें। ठीक है, तो ये विलियम जिन्सकर का बुक है। इसमें भी देखें, ये इतना कमाल का बुक है, मिलियन कॉपीज सेल हुई हैं। ठीक है, तो ये आप बुक जरूर लेके चलेंगे, आपको साथ ये बुक शेयर भी हो जाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए भी बिल्कुल आप परेशान ना हो। हाउ टू राइट एसेस, अगेन वन ऑफ द बेस्ट बुक, वन ऑफ द फाइनेस्ट बुक्स। ठीक है, तो आपने इस बुक के बाद जितना भी आपके मसले मसाला हल हो जाए, आपने इस बुक पे आना है। ये बुक्स वो नहीं है जो मैं आपको बस ऐसे ही यूट्यूब से या फेसबुक से या जनरल वेबसाइट से उठा के आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, या किसी का मैंने वीडियो देख के आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। आई हैव गॉन थ्रू सो मेनी बुक्स, डजन्स ऑफ बुक्स। ठीक है,
उसके बाद मैं इस कंक्लूजन पे, अगर ये 4-5 बुक अगर मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, इट मीन्स कि आई हैव गॉन थ्रू दी डजन्स ऑफ बुक्स, ठीक है, जिनमें से मैंने पिक किए। तो ये बुक्स वो हैं जो आपको इतनी हेल्प करेंगे, आपकी सोच है, ठीक है। तो इन बुक्स को आपने क्या करना है, फिर लेके चलना है। अगर आप कोई बुक नहीं पढ़ना चाहते, आप कहते हैं मुझे एक ही बुक दें, कॉम्प्रिहेंसिव बुक दें, अगेन ऐसे राइटिंग स्किल्स, ठीक है, विथ रीडिंग्स, जॉन लिंगन का बुक है, ठीक है, और शेरोन का। इसमें आपकी पैराग्राफ राइटिंग स्किल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैराग्राफ्स, नैरेटिव पैराग्राफ, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, डेफिनेटिव पैराग्राफ, ठीक, कंपेयर एंड कंट्रास्ट, मुख्तलिफ पैराग्राफ्स की टेक्निक्स इसमें दी हुई हैं। तो ये बुक आपको वहां पे वेरियस डिस्कोर्सेस ऑफ राइटिंग आपको बनाने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो आपने इस बुक को वहां पे लेके चलना है, ठीक। ये बुक थोड़ा मुश्किल है, एडवांस्ड है। अगर कोई ना भी पढ़ना चाहे तो जरूरत नहीं है, बट कुछ लोग समझते हैं कि उन्होंने पहला अटेम्प्ट दिया हुआ है, अब उसके पास टाइम है और अच्छे तरीके से एक एडवांस्ड स्टडी करना चाहते हैं, तो देन दे शुड गो फॉर बुक। आई डू नॉट रिकमेंड फॉर द बिगनर्स, ठीक है। बट ये बुक आपने जिस तरीके से मैंने आपको कहा कि द एलिमेंट्स ऑफ स्टाइल, उसी तरीके से ये मेरा दूसरा फेवरेट बुक है, फंडामेंटल्स ऑफ एसे एंड आंसर राइटिंग स्किल, रिटन बाय अनुदीप दुरेशेटी। ये बंदा आईएएस ऑफिसर है, ठीक है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का। इसने फिफ्थ अटेम्प्ट में ऑल इंडिया रैंक नंबर 1 उठाई। उसके बाद इसने अपने बुक लिखा अकाउंट ऑफ हिज हिस्ट्री, ठीक है। तो पहले फेज में ऐसे राइटिंग पे फोकस करता है। जो उनके ऐसे राइटिंग है वो इतनी मुश्किल नहीं है जिस तरीके से हमारे यहाँ फेल होती हैं, बट उसने पहले पार्ट में कंक्लूजन पे अच्छे तरीके से फोकस किया हुआ, तो वो वहां से जरूर प्रिपेयर करें। जो सेकंड पार्ट है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, वो है आंसर राइटिंग पे। ये आपको हेल्प करेगा आप किस तरीके से 8 मार्क्स वाले को 16 पे पहुंचाएं, 9 मार्क्स को आप जो है 17 पे पहुंचाएं, ये आपको हेल्प करेगा। किस तरीके से आपने डेटा को रिप्रेजेंट करना है, किस तरीके से आपने आंसर की हेडिंग्स देनी है, किस तरीके से सब हेडिंग्स देनी है, आप गलतियां खा कर करके फिर सुधारें। इससे अच्छा है कि आपने इस बुक का जो सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में कंक्लूजन, जो सेकंड पार्ट है, इनके सब्जेक्ट्स थोड़े डिफरेंट हैं, बट दीज सब्जेक्ट्स, ठीक है, और रिलेटेड टू आवर सब्जेक्ट्स, वो आपको मदद मिल जाएगी। तो आपने इन बुक्स को जरूर देखें, ये आपको इतनी हेल्प करेंगे आपके जर्नी में। आपको आपकी सोच है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप जरूर इन बुक्स को लेके चलें, ठीक है। ये आप इन बुक्स को अपने सीएसएस या पीएमएस या एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसको आप इसको जो है अपने जर्नी का हिस्सा बना दें, ठीक है। उसके बाद आते हैं कि हम प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें, ठीक है। तो मैं आपको ये बात बताऊं कि सबसे पहले आप अपनी वोकेबलरी को प्रिपेयर करें। वोकेबलरी क्यों? वोकेबलरी जो है आपकी फाउंडेशन है, ठीक है। विदाउट वोकेबलरी, विदाउट, आप अगर देखें आर्म्स एंड एम्यूनेशन के बगैर आप किस तरीके से जाएंगे? आप एक जंग लड़ने जा रहे हैं, ठीक है, आपके पास वेपन है और आपके पास उसके लिए एम्यूनेशन नहीं, ठीक है, बुलेट्स नहीं है, तो आप किस तरीके से इसको लेके जाएंगे? तो आपने क्या करना है कि वोकेबलरी जरूर प्रिपेयर करें। बहुत सारे लोग हैं जो आपको कहेंगे यार वोकेबलरी की जरूरत नहीं है, मैंने प्रिपेयर नहीं की थी, मैं पास हो गया। आपने ये देखना है कि क्या मेरा बैकग्राउंड इतना मजबूत है कि अगर मैं वोकेबलरी प्रिपेयर ना करूं कोई फर्क ना पड़े, या मेरा बैकग्राउंड वीक है, अगर मैं प्रिपेयर नहीं करूंगा तो मेरे लिए बड़ा भयानक साबित होगा। जिस तरीके से कुछ लोग मॉक एग्जाम देते हैं, कुछ नहीं देते। मॉक एग्जाम उनकी राइटिंग स्किल्स अच्छी होती हैं, फिर उनको जरूरत नहीं है, वो 3 घंटे में पूरा लिख लेते हैं, उनकी जो टाइमिंग भी अच्छी है। तो ये सारी चीजें देखनी पड़ती है। तो वोकेबलरी आप जरूर प्रिपेयर करें। वो कहाँ से प्रिपेयर करेंगे? जीआरई की वोकेबलरी आपने 3500 की प्रिपेयर करनी है, ठीक है। अब जीआरई की जब आप प्रिपेयर करते हो वोकेबलरी 3500 की, थोड़ी वो ड्राई है, मैंने वहां से भी किए हुए हैं। उसमें वर्ड है, उसके सिनोनिम है और 2 सेंटेंसेस हैं, थोड़ी ड्राई है और भूल जाते हैं। तो ये एक वर्बल एडवांटेज का बुक है जो 3500 जीआरई की वोकेबलरी को इंटायर कवर करता है।
ये मैं नहीं करता, इस बुक का प्रीफेस भी क्लेम करता है, और इट्स ट्रू, मैंने ये बुक भी रीड किया हुआ है। ठीक है, जब अपनी प्रिपरेशन भी कर रहा था उस वक्त भी। तो आपने क्या करना है, लेवल 1 में इसमें 500 वर्ड्स हैं, और हर लेवल में 50 वर्ड्स हैं। ठीक है, और 10 लेवल्स हैं, तो इट मीन्स के 500। और हर लेवल को इसने 5 दिनों में बांटा हुआ है, 10 वर्ड्स, 10 वर्ड्स, 10 वर्ड्स, 10 वर्ड्स एंड 10 वर्ड्स। आप डेली 10 वर्ड्स प्रिपेयर करें, और 5 दिन में आपकी लेवल पूरी हो जाएगी। और छठे दिन इसने ग्रांड टेस्ट रखी हुई है, तो 7वें दिन छुट्टी, 1 वीक में आपकी लेवल हो जाएगी। ठीक है, ये वीक 1 हो गया, वीक 2 हो गया, इसी तरीके से वीक 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, वीक 10 में, मतलब 2.5 मंथ्स में आपकी वोकेबलरी प्रिपेयर हो जाएगी। जब 2.5 मंथ में आपकी इतनी वोकेबलरी प्रिपेयर हो जाएगी, जो आप पैसे कंपोजिशन का सब्जेक्ट आप 34 पे फेल करें, वो आप 40 प्लस पे आ जाएंगे। आपके 15-16 वर्ड्स जो है लग जाएंगे। ठीक है, आप ऐसे में राइट वर्ड एट द राइट प्लेस यूज करेंगे, आपके पास सिनोनिम्स होंगे, आप रिपीटेशन नहीं करेंगे, आप वोकेबलरी में जो है बारो नहीं करेंगे, कंपोज कंप्रीहेंशन में बारो नहीं करेंगे, आपके पैरा वर्ड्स कवर हो जाएंगे। ठीक है, आपकी एनालॉजीज कवर हो जाएंगी यहाँ से, आपको इडियम्स में कॉन्सेप्ट डेवलप करना, ठीक है, वो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो ये वोकेबलरी तो बिल्कुल फाउंडेशन है। यू कैन नॉट इग्नोर वोकेबलरी, अगर आप इग्नोर करते हो तो आप अपनी फाउंडेशन को बिल्कुल वीक रखते हो। ठीक है, तो ये बुक तो आपके साथ होना चाहिए। ठीक है, ये दिसंबर तक आपके साथ ये बुक होना चाहिए। आप इमेजिन भी ना करें कि इस बुक को अवॉइड करें। सबसे पहले सुबह आपका दिमाग, जिस वक्त आप पहली प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं दिन की, उस वक्त आप 10 वर्ड्स यूज करें, याद करें। और वो 10 वर्ड्स आपका 10 मिनट में नहीं होगा, पूरा आपको 1.5 आवर्स लग जाएंगे। ठीक है, ये जिस तरीके से इसने दिए, और वो 10 वर्ड्स आपके 70 to 80 वर्ड्स को कवर करेंगे। एक तरीका वोकेबलरी का ये हो गया, आपकी प्रिपेयर हो गई। उसके बाद आपने डॉन न्यूज़पेपर रीड की, वहां से आपकी वोकेबलरी हो रही है, आप उसका अलग नोट्स ना बनाएं, यहाँ से चल रहा है आपका काम। बट आपको वोकेबलरी मिलेगी तो आप क्या करेंगे, आप दूसरा, ठीक है, उसको सर्च करेंगे, वो भी आपके जहन में आती जाए। रात को आप बुक रीडिंग थोड़ी करते हैं, ठीक है, कैजुअल बुक रीडिंग, आपको नए नए वर्ड्स मिलेंगे। जब 3 तरीकों से वोकेबलरी आएगी, तो सुबह वाली शाम को, शाम वाली रात को, रात वाली सुबह को, ये आपकी इतनी बार रिपीट होगी, इतनी बार रिपीट होगी, तो फिर आपको वोकेबलरी मसला ही नहीं होगा। ठीक है, तो आपने इन चीजों को लेके चलना है। ठीक है, तो अब इन बुक्स को आप अगर लेके चल, और देखे, मैं कोई भी आपको लोकल पब्लिकेशन रिकमेंड नहीं किया, फॉरेन पब्लिकेशन। हमें लिखना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता, हम बाहर वालों के पढ़ें, यही बड़ी अच्छी बात है। हमें आगे बढ़ना है, हमें आसपास के अपने दोस्तों से मुकाबला नहीं। अक्सर लोग क्या करते हैं, मेरा दोस्त पढ़ रहा है तो वो जंप दे के पढ़ते हैं, वो सोया हुआ है तो ठीक है। यार, आपका मुकाबला उससे, आपका 20,000 जो लोग अटेम्प्ट के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं, उनमें से कॉम्पिटेंट लोगों के साथ है। ठीक है, आपका जो है मुकाबला अपने रूममेट के साथ नहीं होना चाहिए। वो पढ़े ना पढ़े, इट डज नॉट केयर। ठीक है, इट डज नॉट मैटर फॉर यू। आप उसको लेके चलें, पर ये नहीं कि वो पढ़ रहा है तो आप पे पीयर प्रेशर आ जाए कि मैं क्या करूंगा, मैं पढ़ने लगूं। भाईजान, आप अपना शेड्यूल बनाएं बस, छुट्टी का भी शेड्यूल हुआ। ठीक है, बस उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं। ठीक, बाकी दुनिया यार, एक देखें, सबसे ज्यादा जो टाइम होती है ना, द पावर ऑफ टाइम, वो बड़ा खतरनाक है। एक पत्थर है ना, उस पे अगर एक जो है पानी का कतरा वो चल रहा है, वो टपक रहा है, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, साल, 2 साल, 500 साल, तो उसके अंदर वो होल क्रिएट कर रहा है। हर चीज होती है टाइम की। जितना टाइम, टाइम से ज्यादा कोई पावरफुल चीज नहीं है। ठीक है, आप टाइम दें, दुनिया की कितनी भी मुश्किल होगी, वो आपके ग्रिप में आ जाएगी, दिमाग के ग्रिप में आ जाएगी। बस ये आपने क्या करना है, टाइम देना है। आप ये टेबल है ना, आप ज्यादा इसको जोर नहीं लगाएं, आप इस तरीके से भी करते रहें। ठीक है, थोड़ा थोड़ा उसको करते रहें। मैं आपको 100% श्योर देता हूँ, एट सर्टेन पॉइंट इस जो है फोर्स के साथ भी ये जो है टूट जाएगी। बट ये है कि वो टाइम, उसका पीरियड फिर ज्यादा लंबा हो जाएगा।
ज्यादा फोर्स दोगे तो फिर टाइम पीरियड कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें अंदर कुछ ना कुछ तो मॉलिक्यूल्स की हरकत आएगी आएगी। तो आपने भी अपने कंसिस्टेंसी के साथ लेके चलना है। 1 साल बड़ा टाइम होता है यार, कोई भी चीज समझने के लिए। ठीक है, 2 साल में तो बच्चा घूमना शुरू कर देता है, बोलना शुरू कर देता है टूटा फूटा। ठीक है, बैठना शुरू कर देता है। आप तो इस वक्त पूरी दुनिया को समझते हैं, आसपास क्या हो रहा है उसको समझते हैं। तो ये 3500 वोकेबलरी क्या मसला है? लोग बिल्कुल प्रिपेयर नहीं करते, मजे की बात बताऊं। ठीक है, और वो 3-3 साल प्रिपरेशन में लगे होते हैं। 22 साल की उम्र में प्रिपरेशन पे आते हैं, 25 साल तक एक अटेम्प्ट नहीं दिया भाई ना, 3 साल तुमने लगा दिए। ठीक है, अगर 3 साल में अगर 365 डेज हैं, तो अगर 1 साल में, तो 3 साल में अगर 1000 डेज भी आप काउंट करें, ठीक है, अगर आप भाईजान डेली 3 वर्ड्स भी याद करते हैं तो आपकी 3500 प्रिपेयर। 3 वर्ड्स की क्या अहमियत है? ठीक है, 3 वर्ड्स ये है ना कि एक वर्बल, दूसरा एडवांटेज, और तीसरा ये पावरफुल, 3 वर्ड्स। बट वो भी नहीं करते लोग। ठीक है, मजाक मस्ती ये वक्त के साथ होता है। ठीक है, आप दूसरे के साथ मजाक मस्ती करते हो, वो हकीकत में आप अपने फ्यूचर के साथ कर रहे होते हो। ठीक है, तो आप टाइम को लेके चलें, हर चीज खत्म हो जाएगी। ठीक है, आप आसपास अपने जो शेड्यूल्स हैं उनको देखें ना। एक बुक है उसमें 1000 पेजेस हैं, आप डेली भी पेजेस पढ़ें यार, आगे तो बढ़ेंगे ना। उस जगह तो नहीं खड़े होंगे ना जो कल खड़े थे, थोड़ा आगे तो गए। आगे गए तो अब वहां से देखने का पर्सपेक्टिव आपका डिफरेंट हो गया। ठीक है, और जनरल रीडिंग के लिए लोग मुझसे पूछते हैं क्या यार ये तो बेहतरीन बुक है विल ड्यूरेंट का, जरूर करें। मैं इससे अलावा रिकमेंड ही नहीं करता। पहला बुक इतना आउटस्टैंडिंग बुक है, तो आपको मजा आ जाएगा। आपकी एंट्री अच्छे बुक से हो ना। अगर मैं आपको कहूँ कि डिप्लोमेसी आप पढ़ें, पहला बुक इतना मोटा, ठीक है, तो हेनरी किसिंजर का, ऐसे तो नहीं होता। ठीक है, ये कोई फेवरेट जिसमें आइडियाज हो, आप बोलें, आप दूसरे से बात करें, तो आपके बोलने में मैच्योरिटी है, तो आपको मजा आएगा। ठीक है, तो वहां से अलग वोकेबलरी प्रिपेयर होगी। ए ये जो बंदा है विल डूरन, ये 97 ईयर्स ऑफ एज में इसकी डेथ हुई, एंड दिस वाज द लास्ट बुक रिटन बाय विल डूरन। और इसके पोते ने वो भी पब्लिश कराया। अब 25 ईयर्स की एज में एकेडमिक राइटिंग स्टार्ट करता है ये बंदा, और 73 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस से। क्या कमाल के आइडियाज होंगे इस बंदे के। तो आपने ऐसे बुक्स पढ़ें, ऐसे बुक्स से टॉपिक्स निकालें, एजुकेशन पे, वार पे उनके नोट्स बनाएं, वो अपने एसेज में इंप्लीमेंट करें कि विल डूरन ने ये बात की। ठीक है, तो आप इस चीज को लेके जाए। अब थीसिस स्टेटमेंट है, ये तो टेक्निकल चीजें, ये तो इंशाल्लाह मैं आपको ये कराऊंगा। और अक्सर लोग पूछते हैं कि सर ग्रामर कहाँ से करें, या आप रेनिन मार्टिन 100 साल से ज्यादा पुराना बुक है उसके पीछे भागने से अच्छा है कि दुनिया में नई नई बुक्स, नई नई आइडियाज, इंग्लिश इवॉल्व होती रहती है, वो बुक्स आ गए। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग बुक, द ब्लू बुक ऑफ ग्रामर एंड पंक्चुएशन। आई विल शेयर विथ यू इन ग्रुप, डोंट वरी फॉर इट। तो ये यहाँ से करें, और ये बुक इंग्लिश ग्रामर इन यूज, इसमें 145 लेसन हैं। अगर आप डेली 3 लेसन भी करते हैं, ठीक है, तो मैं आपको ये बात बताऊं कि कितना टाइम लगेगा आपको अगर आप इसको करें। ठीक है, तो 48-49 डेज आपको लगेंगे। ठीक है, तो आपकी ग्रामर का जो हमेशा हमेशा का मसला है वो हल हो जाएगा। ठीक है, आप डेली 3 लेसन करें, और एक लेसन को 20 मिनट से ज्यादा नहीं लगते, मैंने क्या किया हुआ है ये। ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग बुक। आप इसको लेके चलें, आप में ऐसा निखार आ जाएगा। आपको किसी के पास बेसिक ग्रामर पढ़ने का, किसी मेंटोर के पास फजूल जाने का आपको नहीं होगा। आप एक मेंटोर के पास जब जाते हैं ना फिजिकली कैंपस पे, तो आप 2 घंटे, अगर आपको 4 बजे सेशन पे जाना होता है, आप 2 बजे उठते हो, फ्रेश होते हो, ठीक है, चाय शाय पी के फिर निकलते हो, उबर कराई, आप गए, 3:30 बजे तक वहां पहुंचे, टेबल पकड़ी, आधा घंटा पहले, वो 4 बजे सेशन का टाइम है, वो 4:15 पे आया। ठीक है, 1 घंटे का टाइम था, वो उसने 5 सवा 5 बजे तक पढ़ाया। फिर उबर आपने बुक की, ठीक है, वो आप 15-20 मिनट बाद आई। ठीक, 5:30 इधर ही हो गए। आप आए, किस टाइम आए, 6 बजे पहुंचे, फिर आप थोड़ा आधा घंटा पौना घंटा रेस्ट करेंगे, सारी सी बातें। 4 बजे के सेशन जो 1 घंटे वाला था, उसके लिए आपने 2 से 7-8 बजे तक अपने आप को पूरा एग्जॉस्ट कर लिया। इससे अच्छा नहीं था आप 1 घंटा का 2 घंटा इस बुक को खुद देते, सुरैया शफी मीर को सुनते,
साथ साथ चाय भी पीते रहते, और वो लेक्चर भी चलता, ठीक है, मजा भी करते, और थकन भी ना होती। 15-20 मिनट आपने फेसबुक को, इंस्टाग्राम को भी दे दिया, ठीक, और लोगों की नज़रों में भी नहीं है, और टाइम भी वेस्ट नहीं किया, फिनेंशियल कंस्ट्रेंट का भी इशू नहीं हुआ। तो खुद को यार, कोई, मैंने आपको कहा है कि इसका तैयारी का इकोनॉमिक मीन्स के साथ इतना लेना देना नहीं है जितना हमने बना दिया है, ठीक है। एक कंप्यूटर, एक पेन काफी है यार आपके लिए, और कुछ पेजेस काम को बढ़ाने के लिए। दुनिया का कौन सा बुक है जो ऑनलाइन नहीं मिलता? जेल लाइब्रेरी में करोड़ों बुक फ्री में पढ़ी, और ये जितने बुक्स मैंने देखा है सारे जेल लाइब्रेरी पे पढ़े, और मैंने कहाँ से लिए? मैंने भी जेल लाइब्रेरी से प्रिपरेशन की। अगर मुझे कहेंगे सर आप बुक्स मुझे दें फिजिकल, अगर मेरे साथ में, मैं उसको कहाँ से दूंगा? मेरे पास तो है ही नहीं। हाँ, जब भी मुझे कोई फिजिकल बुक की जरूरत पड़ी कहीं लेके जाने के लिए, तो फिर मैं वेबसाइट एक जो होती है जो फेसबुक पे, उनसे उनको बुक सेंड करके मैंने उनसे प्रिंट करा, क्योंकि ये बुक फिर नहीं मिलते थे, ये तो मिलते हैं बाकी जो वर्बल एडवांटेज इधर उधर के पेड़, ठीक है। तो एक बुक अच्छा पढ़ते हो, फिर दूसरी बुक का वो रेफरेंस देता है, तो वहां से आपको फिर गाइडेंस मिल जाती है, ठीक है। और पंक्चुएशन आप किस तरीके से करेंगे, ये मैंने आपको कहा था कि ये बुक बेहतरीन है, यहाँ से आप पंक्चुएशन के रूल्स पढ़ें। लोग क्या करते हैं, इधर उधर के लोकल पाकिस्तानी बुक से, पब्लिकेशन से, इंडियन पब्लिकेशन से रूल्स पढ़ते हैं, जिसमें 33 रूल्स ऑफ यार कामा, जुल्म में हम याद करेंगे? उसकी टेक्निक से यार कौन याद करेगा? तो यहाँ से आप रूल पढ़ते हैं। और ये जो FSC पार्ट 1 का बुक है, ठीक है, इसमें लेसन से बटन बटन पहला लेसन है, उसमें इतनी पंक्चुएशन यूज की है, तो आपको पता होगा डैश क्या है, ठीक है, हाइफन क्या है, रूल्स आपने पढ़े हुए हैं, आप इनके यूजेज देखिए, कामा के वहां पे हर किस्म का कोलन सेमी कोलन। एक लेसन डेली भी किया, अगर 4 लेसन 4 दिन में किया, मैं आपको 100% श्योर देता हूँ, एरर का मार्जिन होता है बट 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स आएंगे। अगर नहीं भी आई ना, तो 4 से कम नहीं आएंगे, अगर आपने सही तरीके से प्रिपरेशन की। तो यार इतनी कैश मार्क्स पड़ी हैं, आपने सिर्फ क्या करनी, थोड़ी प्रिपरेशन करनी है, समेटनी है। इतना मुश्किल नहीं है CSS जितनी हमने की है। ये आपका देखें लोकल पब्लिकेशन का बुक है, बट ये है कि इसमें कुछ चीजें अच्छी हैं जो आपके जर्नी के लिए है, तो वहां से आप करेक्शन करते हो। प्रेस से के लिए ये RS डिलन का बुक, जो लोग कहते हैं हमें प्रेस से बिल्कुल नहीं आती, यार इस बुक को पकड़े, 100 रुपए में मिलता है आजकल, तो फिर से 50 में मिलता था जब हमने लिया। तो आप इस बुक को पकड़ें, जैसे ही शुरू से लेके चलता है, आप आंखें बंद करके इसका हाथ पकड़ के बुक को लेके चलें। आप 6-7 पेजेस पढ़ेंगे, ठीक है, 2-6-7 यहाँ से पैसेजेस सॉल्व करेंगे। बड़ा बड़ा जो मेंटोर होगा, जो आपको सिखा नहीं पाया होगा, आपके लिए ये कोई मुश्किल नहीं होगा। आप प्रेस सिर्फ ऐसी कमांड हासिल हो जाएगी, आपको लग पता जाएगा, फिर बाकी आप एवेल्युएशन कराएं, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ चीजें हैं जो मैं आपके मोटिवेशन के लिए और आपकी जनरल चीजों के लिए मैं आपको बताऊं, कि मैंने आपको पहले भी कहा कि पावर ऑफ टाइम, उसका कोई नेमल बदल नहीं है, ठीक है। आप कोई चीज इंटेंसिटी के साथ स्टार्ट करते हो ना, वो नहीं होता। अगर 400 मीटर दौड़ है ना कि रेस है, या 200 मीटर, तो उसमें फास्ट रनर चाहिए, ठीक है, क्योंकि छोटी कम मीटर्स की रेस है। जब 50 किलोमीटर की रेस होती है, वो होती है, ठीक है, पूरा पूरा दिन लग जाता है उनको रहते, आहिस्ते आहिस्ते आहिस्ते, वो इस चक्कर में नहीं होते वो आगे मुझसे निकल गया मैं उसको बीट करूं भी नहीं, नहीं, वो आहिस्ते भले निकल जाए। इसमें स्टेमिना चाहिए, कंसिस्टेंसी, स्लो, खुद को एग्जॉस्ट नहीं करते, एनर्जी लूज भी करते जाते हैं, गेन भी करते जाते हैं, पानी पीते जाते हैं, कोई चीज लेते जाते हैं, ठीक है, लोगों से बात करते जाते हैं। तो फिर यहाँ पे डिफरेंट स्ट्रेटेजी जो CSS है ना, और एक होता है लोग क्या करते हैं, CSS की प्रिपरेशन करते हैं और वन पेपर की भी करते हैं। भाईजान ये दो एट ए टाइम आप करेंगे, दोनों में आपको नुकसान होगा। या आप CSS की प्रिपरेशन करें, मतलब PMS CSS एक ही हो गई, रिटर्न और या वन पेपर की करें, ये टेस्ट मैच है, ठीक है। ये तो T20 है यार, इसमें क्या करना है आपने? 85-90 MCQ सही करने हैं ना, वो तो हो जाएंगी, एक बुक पढ़ लें, 2 बुक पढ़ लें, 3 बुक पढ़ लें, ठीक है, एक ही चीज है, डांट को पकड़ लें, ठीक है, 2 महीने लगा दें, आपका ये पेपर निकल जाएगा, हर वन पेपर हो जाएगी ADFI की इधर उधर की।
ये तो भाई टेस्ट में ये 12 सब्जेक्ट्स हैं, हर सब्जेक्ट्स की नेचर डिफरेंट है, हर सब्जेक्ट के लिए आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, इतनी फिर मॉक एग्जाम देने पड़ेंगे, वोकेबलरी करनी पड़ेगी, क्या क्या नहीं करना पड़ेगा। जो सीएसएस की प्रिपरेशन पीएमएस की करता है, वो जब वन पेपर में बैठता है तो वो 60 मार्क्स में नहीं लेके आता। जो बाकी बंदा जो सीएसएस की प्रिपरेशन नहीं, वो उस पर हंसता है, बाकी तुम सीएसएस की क्या प्रिपरेशन करे, वो उसका मोराल भी चला गया। ये भाई टेस्ट मैच है, इसमें अपीयर नहीं होना, मैंने जिंदगी में नहीं अपीयर हुआ, एक बार सिर्फ अटेम्प्ट देके उसमें अपीयर हुआ था आईडीएफआई की, उसके बाद मैंने देखा भी नहीं कि वाकई इसका रिजल्ट आया या नहीं आया। ठीक है। और ना उससे पहले ना उससे बाद कभी मैंने देखे भी नहीं, ना एड्स फिल की। जब आपका ड्रीम सीएसएस है, पीएमएस है, तो फिर टेस्ट मैच में जब आप घुसना चाह रहे हैं तो फिर स्टेमिना की जरूरत होती है। रियल क्रिकेट यही है, टेस्ट मैच। तो इस तरीके से आपने भी क्या करनी है, इस सीएसएस की अगर प्रिपरेशन करनी है तो छोटे मोटे एग्जाम्स को फिर आप छोड़ें। अगर आप कहेंगे ये भी मैं समेट के चलूं, चलो आपने पास भी कर लिया वन पेपर, फिर आप उसकी मेडिकल दें, फिर आप उसकी इंटरव्यू दें, फिर उसकी ज्वाइनिंग दें, आपने पूरा महीना उस चीज में लगा दिया जिसका आपको कोई ड्रीम ही नहीं था। आपको घर वालों ने इसलिए भेजा, आपने इंजीनियरिंग अपनी मेडिकल इसलिए गिव अप करके इस तरफ आए हैं, करियर को साइड करके, कि आप सीएसएस करेंगे, पीएमएस करेंगे, और आप 16 ग्रेड की जो है कस्टम के अप्रेजल की प्रीवेंटिव की टेस्ट पास करके ज्वाइनिंग देके आप कह रहे हैं अभी मैं जो है फिर सीएसएस के अटेम्प्ट की तैयारी करूं। फिर दोस्तों को कहोगे यार टाइम नहीं मिल रहा। यार खुद तो जुल्म आपने खुद पे किया ना, किसी और ने तो नहीं किया। दूसरा ये कि आप चलना शुरू करें, मैंने आपको पहले ही पढ़ना शुरू करें, रास्ता आहिस्ते आहिस्ते बनेगा। अगर आप कहेंगे डायरेक्ट मुझे अभी रास्ता देखे और कोई 100% श्योरिटी दे कि मैं पास करूंगा, कोई नहीं देगा, आप कितने भी काबिल क्यों नहीं। और प्रॉब्लम्स आएंगे, ऐसे प्रॉब्लम्स होंगे जो अनवांटेड होंगे और अनवारंटेड, और उनको फेस करना है। फेसिंग देम इज एन आर्ट ऑफ लाइफ। और याद रखें, प्रॉब्लम्स आर द ब्यूटी ऑफ लाइफ, दे मेक योर जर्नी अ ब्यूटीफुल जर्नी। तो आपने इनको लेके चलना है। तो बाकी इंशाल्लाह ये तमाम चीज़ें हम करेंगे, किस तरीके से इनफॉर्मल राइटअप को आपके फॉर्मल राइटअप बनाना है, ये टेस्ट्स वगैरह इंशाल्लाह कंडक्ट करते रहेंगे। तो ये चीज़ें अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछें, और इंशाल्लाह हम इन चीज़ों को, बाकी अगर कोई इस सेशन में रजिस्टर भी होना चाहता है, इंशाल्लाह कल से हम इंग्लिश से स्टार्ट करेंगे। रमज़ान टाइमिंग 10 बजे होती है, वैसे 8 बजे होता है हमारा रमज़ान के बाद। तो 3 वीक्स का सेशन होगा, ठीक है। और कंबाइंड सेशन की जो है हमारी प्रेजेंट कॉम्प्रिहेंशन प्लस बेसिक, ठीक है। तो ये फीडबैक है, उसकी फीस जो है हमारी 10,000 है दोनों सेशन की, ठीक है। तो यू कैन गेट रजिस्टर, और यहाँ पे भी, और मेरे साथ में मरियम शगुफ्ता इज देयर, मरियम शगुफ्ता कैन शेयर हर नंबर, ठीक है। तो मरियम शगुफ्ता, इफ यू आर देयर, काइंडली ओपन योर माइक, एक सेकंड, एक सेकंड, आई अलो यू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, जी जी। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट, कैसे हैं आप सब? जी सर। जी जी, मेरे अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। जी मैंने अपना नंबर शेयर कर दिया है, ठीक है। आपको फर्दर इसमें से कोई भी डिटेल चाहिए, रजिस्ट्रेशन किस तरह करवानी है, क्या उसका आगे जो भी डिटेल है, कितना ड्यूरेशन है, वो सब कुछ वैसे ऑलरेडी मेंशन है इस पे। अगर फिर भी आपको उसकी डिटेल्स वगैरह चाहिए तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, ठीक है। और मैंने अपना नंबर ग्रुप में शेयर कर दिया है। उसके अलावा जो बुक्स वगैरह सर ने शेयर की हैं क्लास में, हम आपके साथ वो इन ग्रुप शेयर कर देंगे। उस चीज की आप टेंशन ना लें, ठीक है। उसके अलावा हमारे डिफरेंट सेशन होते हैं, जो कि एसे एंड प्रेसी का सेशन है ये जो है, इसमें हम आपको एसे एंड प्रेसी दोनों पेपर्स की तैयारी करवाएंगे। और इसकी फी है 10K, ठीक है। और आपने जो भी फी रिगार्डिंग क्वेश्चन है वो आपने मुझसे पूछ लेना है इनबॉक्स में, मैं आपको उसका आंसर कर दूंगी, ठीक है। उसके अलावा अगर आपने ये वैल्यूएशन वगैरह करवानी है, ऑलरेडी आपने ऐसे प्रेसी का सेशन लिया हुआ है, उसका भी हमारा है कि उसमें हमने एक पूरा वो बनाया हुआ है पैकेज कि किस तरह हम आपकी एवेल्यूएशन करते हैं। उसके लिए हमारे जो एवेल्यूएटेड ऐसे हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी कि किस तरह वो चेक होते हैं और क्या उनका मेथड है। और इससे रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं, ठीक है। एनीवन कैन टर्न ऑन हिज माइक, नज़ाकत अगर कोई क्वेश्चन पूछे। मैंने अपने तमाम जो हैं सब्जेक्ट्स के जो हैं लेक्चर्स की लिंक भी शेयर की हुई है, यूट्यूब की 5 पेपर्स, एमपीटी की, और जेड लाइब्रेरी की भी मैं कर रहा हूँ आपके साथ शेयर। अगर किसी को कोई
और ये वेबसाइट से भी आप अस्सलाम बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं। जी जी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी, वालेकुम सलाम। जी जी। सर मैंने नियर पेयर का कोर्स बाय किया हुआ है। जी जी जी। तो उधर जो है ना, बिल्कुल जो है ना वो टाइम टेबल बना कर देते हैं कि इस तरह से आपको कोर्स जो है ना कंप्लीट करना है आपको, मगर वो लेक्चर जो है ना रिकॉर्डेड लेक्चर देते हैं। जी जी। तो उसको हम किस तरह से, क्या ये मेरे लिए बेनिफिट होगा कि मैं ऐसे और कृषि के लिए आपके पास आ जाऊं? तो उधर तो बिल्कुल वो रिकॉर्डेड लेक्चर देते हैं, फिर कोई एलिवेट नहीं करते किस तरह से। तो ये मैं आपका कोर्स बाय कर सकता हूँ कि ये मेरे लिए बेनिफिट हो सकता है? हाँ डियर, देखो, बेनिफिट इवेल्युएशन से होता है। ठीक है, आप यस सर। जितनी इवेल्युएशन करवाएंगे, ठीक है, वो तो मेन हमारा पार्ट एंड पार्सल है ना, कि जो हमारा फोकस भी होता है कि इवेल्युएशन पे। तो आप प्रैक्टिस करेंगे, आप सबमिट असाइनमेंट कराएंगे, तो वो तो आपको इवेल्युएट होके मिलेगी। आप आज आपने 10 गलतियां की, तो कल भी आपने 10 यस। की। कोई ये दिन तो आएगा जिस दिन आप 9 गलतियां करेंगे, वो दिन भी आएगा बिल्कुल। 8 गलतियां। ठीक है, वो तब होगा। यस सर। सुनने में तो मैंने आपको जितनी बातें बताई होंगी, तो आपने ये पहले सुनी भी होंगी। ठीक है, बट मजा बिल्कुल भाई। तब है ये जब बातें इम्प्लीमेंट हों। ठीक है, तो इफ यू वाना ज्वाइन, तो फिर ये है कि आपने भी उतना ही पार्टिसिपेट करना है। आपको जो होमवर्क मिलेगा वो आपने करना होगा, और इवेल्युएट आपका हो जाए। ठीक है, तो फिर आपने भी उतना ही पार्टिसिपेट करना होता है। जी ठीक है सर। सर मैं सर थोड़ा इस मैंने। क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दूं। जी जी जी। जी बेटा जो भी आपका नाम था, अभी आपने सर से क्वेश्चन किया, इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ। आप रिकॉर्डेड लेक्चर किसी भी एकेडमी का वो परचेज कर लें, ठीक है। जो आप क्लास में आके क्लासेस लेते हैं ना, उस चीज का वो कभी भी वो मुकाबला नहीं कर सकता, ठीक है। आप डेली क्लास में आते हैं, आपकी डेली काउंसलिंग होती है, डिफरेंट चीजों पे आप मिस्टेक्स करते हैं, आपके सामने आपकी असाइनमेंट चेक हो रही है, उसको वैल्यूएट किया जा रहा है, आपके मेंटोर आपके सामने। तो आप मुझे ये बताएं, क्या रिकॉर्डेड लेक्चर्स में आप इन सारी चीजों को कर सकते हैं? नहीं, नहीं कर बिल्कुल सकते मैम, ना। ये तो नहीं करता। नहीं। तो मुझे आपके जहन में जितने भी क्वेश्चन होंगे वो डेली यहाँ पे क्लास में डिस्कस होंगे, आपकी काउंसलिंग होगी कि आपको क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं। और इंडिविजुअली हम हर बच्चे का डिस्कस करते हैं कि मतलब ये वाला बच्चा कहाँ पे इशू कर रहा है, इसके ग्रामर में इश्यूज आ रहे हैं। फिर हम उस चीज के हिसाब से उसे कहते हैं कि आप पहले यहाँ से स्टार्ट करें और फिर आप ऐसे पे आए, ठीक है। तो जो रिकॉर्डेड लेक्चर बेटा आपने किसी भी एकेडमी का परचेज किया है, मैं कोई नाम वगैरह लेना या कुछ भी ऐसा नहीं है, लेकिन वो जो रिकॉर्डेड होता है वो रिकॉर्डेड ही होते हैं, और जो ऑनलाइन सेशंस होते हैं ये डिफरेंट होते हैं उससे, ठीक है। ठीक हो गया मैम, ठीक हो गया। हाँ डियर, और सबके लिए फिर टेस्ट वगैरह होते हैं। ठीक है, वो आपने करने होते हैं, और टेस्ट बेनिफिशियल भी होते हैं। और उसके साथ साथ असाइनमेंट्स वगैरह, फीडबैक, ये बड़ा रोल प्ले करता है। जी। और किसी का कोई क्वेश्चन तो वो भी पूछ सकते हैं। मैंने आपके साथ, आप लोगों के साथ बहुत सारी लिंक्स शेयर की हैं, ये आप कॉपी पेस्ट कर लें। ये सारे मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं जो मैंने CSS में खुद भी यूज़ करता रहा हूँ। फॉरेन बुक्स से ज़्यादातर बने हुए हैं। जो लाइन वाले पेजेस पे बने हुए हैं वो सारे बेहतरीन और न्यू हैं, जो मैंने फॉरेन बुक्स से प्रिपेयर की। जो प्रिंटर वाले पेजेस पे बने हुए हैं वो आपकी तरह जब नया था उस वक्त के बने हुए हैं। जी। बिल्कुल डियर, मैं आपके साथ फिर शेयर कर लेता हूँ। तो एक सेकेंड, ये मैंने शेयर किया हुआ है जी। तो आप लोग ये इसकी कॉपी पेस्ट कर लें लिंक, और किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ भी लें। ओके, आई होप कि आप लोगों ने इसको डाउनलोड किया होगा। अच्छा, तो मैं ग्रुप में शेयर कर लेता हूँ, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो ग्रुप में आपको शेयर होके मिल जाएगा। तो अभी थोड़ी देर में इंशाल्लाह तो मैं शेयर कर लेता हूँ, तो फिर आप देख लें। ठीक है, बिल्कुल परेशान ना हो। तो आपको शेयर कर लेते हैं, आप देख लेना।
ओके गाइस, टेक केयर। आई होप कि आपके क्वेश्चंस एड्रेस हो गए होंगे। इंशाल्लाह कल हमारा सेशन होगा विद रेगुलर स्टूडेंट्स। इफ यू वांट टू रजिस्टर, डू कांटेक्ट विद मैडम। मेरा नंबर आपके साथ मैं भी शेयर कर लेता हूँ, ठीक है? तो इंशाल्लाह कल मिलेंगे एट द सेम टाइम। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज जी। बाकी यू कैन एक्सेस मी एनी टाइम, ठीक है? रीजनेबल टाइम हो जो, और फॉर कंसल्टेशन किसी भी सब्जेक्ट पे, किसी पे भी आपको इशू हो, ठीक है, कोई और इशू हो एग्जाम से रिलेटेड, यू कैन आस्क मी, आई विल हेल्प यू। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।